आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान पर डबल स्टैंडर्ड का नया रिकॉर्ड बना दिया। आज एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहलवान बेटियों के सम्मान के नाम पर वोट मांग रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी पार्टी ने 32 घंटे की चुप्पी के बाद यह कबूल कर लिया कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई। सोचिए, सीएम आवास में पार्टी की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है और बाहर केजरीवाल महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी हो गई, आपका पीए कर दिया, आपसे 32 घंटे मुंह नहीं खुला और आप बाहर जाके मुंह खोल के वोट मांग रहे हैं कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, हमको वोट दीजिए, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। जो आदमी स्वाति मालीवाल के साथ 32 घंटे से खड़ा नहीं दिख रहा है, वो दूसरे महिलाओं के लिए बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह मानने में 32 घंटे लगा दिए कि शीश महल में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। 32 घंटे लगे इन लोगों को, नहीं तो हर 2 मिनट में ये जेब से प्रेस कॉन्फ्रेंस फेंकते हैं। इतना सा कुछ कीजिए, धाड़ 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट वीडियो होने लगता है। अरविंद केजरीवाल के घर में स्टूडियो बना हुआ है जहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन 32 घंटे से किसी के मुंह से चू नहीं निकला। 32 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी ने यह कबूल कर लिया कि केजरीवाल के ड्राइंग रूम में सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई। 32 घंटे के इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी मीडिया को यह बता पाई कि केजरीवाल के पीए विभव ने ही स्वाति मालीवाल से बहुत बदतमीजी की। 32 घंटे की चुप्पी और भारी दबाव के बाद पार्टी यह भी मान ले रही है कि कल स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के आवास पर पुलिस बुलाई थी। एक बार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुनिए, वो क्या बता रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस केस में कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह सवालों के बीच फंसे हुए हैं और यह मामला केजरीवाल को कितना भारी पड़ने वाला है। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। जो आम आदमी पार्टी बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डंका पीटती है, वो 32 घंटे से इस बात पर खामोश थी कि उनकी एक महिला सांसद से सीएम के आवास शीश महल में अभद्रता हुई और खुद सीएम केजरीवाल के पीए और उनके बेहद खास माने जाने वाले विभव कुमार ने अभद्रता की। अब अगर विभव कुमार ने अभद्रता की है तो एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल को तो उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए, विभव कुमार को उठा के पुलिस के हवाले करना चाहिए कि सुनिए दिल्ली पुलिस, लेके जाइए इस विभव को, इसने अभद्रता की महिला के साथ मेरे घर में कर दिया। 32 घंटे में ऐसा कुछ हुआ? एक्शन के नाम पर आम आदमी पार्टी गोलमोल जवाब दे रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इसे गंभीरता से लिया है और सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। किसको कहा है? जिस पार्टी में उनके कहे के बिना पत्ता नहीं हिलता, अरविंद केजरीवाल ने किसको कहा है कि एक्शन लेने के लिए? और खुद क्यों नहीं फोन उठाए और बोले कि बहे पुलिस आओ, इसको लेके जाओ? ये क्या कर दिया? आप सीएम, आपकी सरकार, आपका पीए, आपका घर, तो एक्शन कौन लेगा भाई? मतलब पहले मारपीट की बात को कबूल करने में 32 घंटे लगा दिए, आप जिसे खुद दोषी बता रहे हैं उस पर भी एक्शन में देरी कर रहे हैं। सुनिए संजय सिंह क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी कैसे इस मामले में गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करती दिख रही है। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे।
आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी भी ये कार्रवाई करेंगे। अभी जब आप पाठशाला देख रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आई है कि कोई कार्रवाई हो गई हो। और इस घटना को अब जब ये पाठशाला चल रही है तब तक तो कई घंटे गुजर चुके। अभी भी कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी एक अलग दबाव में दिख रही है, क्योंकि मामला सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, उनके घर पर हुआ है, उनके पीए से जुड़ा है। इसलिए पार्टी ने जो सफाई भी दी है वो आधी अधूरी है। इस सफाई के बाद तो और सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, आम आदमी पार्टी ने यह तो बताया ही नहीं कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता की तो की क्यों? कोई तो वजह होगी, तभी तो केजरीवाल के घर पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, विभव आया और उसने अभद्रता कर दी। ये क्या कुछ ऐसे हवा में चल रहा है? कोई ऐसे सीएम का पीए आता है और आके बदसलूकी करने लग जाता है? कुछ तो घटना घटी होगी। वो आया और सीधा देना शुरू कर दिया, अभद्रता करना शुरू कर दिया हवा में। अगर इतना महिला के साथ खड़े हो तो बताते कि क्यों मारपीट हुई है, या मारपीट का आरोप लग रहा है, या अभद्रता हुई है जो हुई है, वो बताते क्यों हुई है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने यह नहीं बताया कि स्वाति मालीवाल ने तो यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने पीए से के जरिए पिटवाया है। भाई, पुलिस की जो क्रॉल रिकॉर्ड है उसमें तो यही लिखा है कि पिटवाया वर्ड था। अब कहा जा रहा है कि विभव आया और उसने जो है अभद्रता कर दी। तो विभव और स्वाति मालीवाल का क्या झगड़ा था भाई? या वो किसी के कहने पर आया, जैसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिटवाया? इसका जवाब कहां है? जैसा उन्होंने पुलिस को कॉल पर बताया था, लेकिन पार्टी ने इस मामले में केजरीवाल की भूमिका पर कुछ नहीं बोला। तीसरी बात, विभव कुमार तो अरविंद केजरीवाल का पीए है, वो अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से क्यों भिड़ेगा? क्या यह सब केजरीवाल के कहने पर किया गया? यह सवाल अभी भी खड़ा है। चौथी बात, यह घटना कल दिल्ली के सीएम आवास पर हुई, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी को रिएक्शन देने में 32 घंटे क्यों लग गए? कल से आज तक क्या आम आदमी पार्टी इस कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए? पांचवी बात, अगर वाकई अरविंद केजरीवाल ने पीए ने स्वाति मालीवाल से बदतमीजी की है तो स्वाति मालीवाल ने कल इसकी लिखित शिकायत थाने में जाकर क्यों नहीं दी? जबकि वो थाने गई थी तो फिर उन्होंने पुलिस को कोई फॉर्मल कंप्लेंट क्यों नहीं दी? क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा है? आप तो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं। छठी बात, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो स्वाति मालीवाल के साथ है, तो अगर स्वाति मालीवाल किसी वजह से सामने नहीं आ रही हैं तो पार्टी को खुद पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए। सातवीं बात, महिला सम्मान के मुद्दे पर हल्ला बोलने वाले इंडी गठबंधन को अब साफ सूख गया। राहुल गांधी गए स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए, प्रियंका वाड्रा गई, सीएम आवास पर एक महिला सांसद से अभद्रता हो गई। इंडी गठबंधन के नेताओं की एक आवाज सुनी आपने? एक ट्वीट देखा आपने? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अभी इसी घटना को आप उठा के कर दीजिए कि बीजेपी का कोई सीएम है और बीजेपी की महिला सांसद के साथ बीजेपी के सीएम के पीए ने बदतमीजी कर दी है, फिर देखिए उसके बाद धकाधक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। यहां पूरा इंडी गठबंधन सन्नाटे में है। यही मैं कहता हूं कि महिलाओं की इतनी फिक्र है तो हर बार दिखाइए ना बॉस, अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अपना नफा क्या है, नुकसान क्या है, यह देखकर महिलाओं की इज्जत होती है क्या? स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी तो ज्यादा कुछ नहीं बता रही, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज एमसीडी की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को खूब घेरा। इस दौरान एमसीडी की बैठक में खूब हंगामा भी हुआ। इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि क्योंकि विभव कुमार शराब घोटाले में केजरीवाल का राजदार है, इसलिए उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। एक बार सुनिए इस मामले में बीजेपी क्या कह रही है, फिर बताऊंगा कि जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से अभद्रता का आरोप लगा है वो केजरीवाल का कितना करीबी है। इस बात की है, अभी इस बात को 30 घंटों से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला। वैभव भी अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों का, शराब घोटाले का खास तौर पर राजदार है और अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का राज खोल देगा। और विभव कुमार ऐसे नहीं करेंगे कि खुद उठ के कर देंगे। उनको उकसाया किसने, उनको डायरेक्शन किसने दी, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल चुप हैं, महिला हैं, जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर हैं, बोलती हैं, उसके बावजूद अगर वो चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 घंटे के बाद जो संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जाँच करते। जिस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी 32 घंटे चुप रही,
और अब आधी अधूरी बात बताई जा रही है। उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति तो इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं और वो तो ये भी आशंका जता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। सुनिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद क्या कह रहे हैं। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। जब इस तरह की बातें हो रही हूं तो सवाल सीधे सीएम केजरीवाल पर ही उठेंगे। आम आदमी पार्टी भी यह बात अच्छी तरह जब समझती है कि ये सब सवाल उठेंगे, क्योंकि कहीं पार्टी दफ्तर में नहीं हुआ ना बॉस, विभव कुमार के घर पे नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के घर में हुआ है, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुआ है, शीश महल के ड्राइंग रूम में हुआ है। तो सवाल तो उससे भी पूछे जाएंगे ना भाई कि जिनका घर है, जिनकी पार्टी है। ये सब सवाल उठेंगे, लेकिन क्या इसलिए आम आदमी पार्टी शायद खुलकर कुछ नहीं कह रही और आधी अधूरी बात कह रही है क्योंकि मामला सीधे अरविंद केजरीवाल और उनके पीए से जुड़ा है। वो पीए जिसे केजरीवाल का आंख कान माना जाता है, कहा जाता है। विभव कुमार उन 5 खास लोगों में से है, एक है जिसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में मिलते थे। सोचिए कितना करीबी ये आदमी है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ उनके एनजीओ परिवर्तन के समय से साथ है, यानी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए भी नहीं थे तब से वो विभव उनका बेहद करीबी रहा है। विभव कुमार सबसे पहले मनीष सिसोदिया के साथ काम करता था, लेकिन बाद में वो अरविंद केजरीवाल का करीबी हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपना पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभव कुमार केजरीवाल का पीए है और वही केजरीवाल के रोजाना के काम को मैनेज करता है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के परिवार के भी बेहद करीबी है। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल फोन एक्सेस करने से लेकर केजरीवाल को दिन में कितनी दवाइयां लेनी है, यह सब विभव कुमार मैनेज करता है। विभव कुमार सचिवालय में मुख्यमंत्री ऑफिस और सीएम आवास में कैंप ऑफिस दोनों को मैनेज करता है। 2017 में वाटर टैंकर स्कैम का जो आरोप लगा, उसमें एसीबी ने विभव को समन किया था। फिर फरवरी 2023 में शराब घोटाले के आरोपों के मामले में ईडी ने विभव को पूछताछ के लिए बुलाया था। अगस्त 2023 में विभव कुमार पर यह आरोप लगा कि उसे अवैध तरीके से सरकारी बंगला आवंटित किया गया। विजिलेंस विभाग के मुताबिक विभव कुमार को टाइप 4 बंगला अलॉट होना चाहिए था, जबकि उसे सीएम आवास के पास टाइप 6 बंगला अलॉट किया गया। यानी विभव कुमार का पूरा जलवा था और आम आदमी पार्टी में उसे अरविंद केजरीवाल की परछाई माना जाता था। अब सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की परछाई क्यों बना हुआ है, जो ड्राइंग रूम में बैठी हुई किसी महिला सांसद को ऐसे जाके अभद्रता करने लग जाता है, या फिर कुछ हुआ है जो बताया नहीं जा रहा। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल के इतने खास व्यक्ति पर अगर इतने गंभीर आरोप लगेंगे तो सवालों के घेरे में तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे कि उन्होंने किस तरह के व्यक्ति को अपना पीए रखा हुआ है, जो महिला सांसद से मारपीट करता है, बदतमीजी करता है। और विभव कुमार पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लग रहे। साल 2007 में विभव कुमार पर पब्लिक सर्वेंट के काम में अड़चन डालने, उन्हें जबरन रोकने और उन्हें धमकी देने का केस दर्ज हो चुका है। इसी मामले में पिछले महीने ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव कुमार की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उसकी नियुक्ति को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन आप देखिए, अगर बर्खास्तगी के बाद भी आज भी विभव केजरीवाल के पीए बने हुए हैं, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कल जब सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तो विभव कुमार वहीं पर मौजूद थे। और तो और स्वाति मालीवाल के फोन पर जो कंप्लेंट पुलिस को दर्ज करवाई गई, उसमें भी उन्होंने विभव को केजरीवाल का पीए ही बताया था। तो एक्शन होने के बाद यह आदमी बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का पीए। सोचिए कितना खास होगा। अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो उनके इतिहास में पहले भी मारपीट के कलंक उनके ऊपर लग चुके हैं। जैसे बात 2017 की है, 2015 की, माफ कीजिएगा, जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के बीच में भयंकर बवाल चल रहा था। पार्टी दो फाड़ हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था, आप खुद योगेंद्र यादव ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। उस वक्त ये आरोप लगा रहे थे कि मीटिंग में बाउंसर्स बुलाए गए हैं और नेताओं से मारपीट की गई है। एक बार सुनिए योगेंद्र यादव का पुराना बयान। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है,
मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। यानी मारपीट के आरोप इस पार्टी के ऊपर पहले भी लगे, लेकिन अब तो अलग लेवल पे बात चली। अभी तो स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में अधूरा सच सामने आया और केजरीवाल इस पर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं। जब इस मामले का पूरा सच सामने आएगा तो पूरी आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसेगी, जैसे पूरी पार्टी शराब घोटाले के आरोपों में फंसी हुई दिख रही है। आज मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा किया और यह बताया कि ईडी जल्दी ही शराब घोटाले में एक और चार्जशीट दायर करने वाली है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। यानी इस पार्टी की मुश्किलें, इस पार्टी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैर, इस पर जानकारी देता रहूंगा।